आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में, जो कि वहम करने की बीमारी है। ऑब्सेशंस का मतलब ये है कि वहम या वसवसों का आना। कंपल्शन का मतलब ये है कि कुछ ऐसे एक्शंस को परफॉर्म करना कि ताकि आप उस वहम से या उन वसवसों से बच सकें। डिसऑर्डर का मतलब ये है कि अब आपकी फंक्शनैलिटी मुतासिर हो रही है। अब ओसीडी के अंदर किस तरह की सोचें आ सकती हैं, किस तरह के वसवसे आ सकते हैं, उनके ऊपर हम बात करते हैं। जो पहली एक टाइप है वो तो ये है कि आपको सेफ्टी के हवाले से या चीज़ों को चेक करने के हवाले से आपको वसवसे आ सकते हैं। कि जैसे कि आप को ये सोच आ सकती है कि दरवाज़ा शायद सही तरह से बंद नहीं हुआ, लॉक नहीं हुआ, तो आप बार-बार लॉक को चेक कर सकते हैं। इसी तरह से किसी को ये ख़्याल आ सकता है कि चूल्हा शायद सही तरह से बंद नहीं हुआ, गैस लीक ना हो जाए, चूल्हा फट ना जाए, उससे किसी का नुकसान ना हो जाए, तो आप चूल्हा चेक कर सकते हैं बार-बार। इस तरह से बिजली की तारें चेक की जा सकती हैं, लाइट्स सही तरह से बंद हुई है कि नहीं हुई, कहीं लाइट कोई ऑन ना रह गई हो, बिजली ज़ाया ना हो जाए, तो उसके हवाले से बार-बार चीज़ों को चेक कर रहे होना। तो ये भी एक जो है सेफ्टी या बार-बार चेक करना, ये एक टाइप है ओसीडी की। इस तरह से एक टाइप ये है कि आपको ये सोच आ सकती है कि मेरे हाथों पे जरासीम है या मैं कहीं से जरासीम ले ना लूँ, या मेरी वज़ह से किसी को जरासीम ना लग जाए, तो जरासीम या कंटामिनेशन जो है ये एक टाइप है। इसकी वज़ह से क्या हो सकता है कि एक शख्स बार-बार हाथ धोएगा, या हाथ इतनी देर तक धोएगा कि उसके हाथ भी ख़राब हो सकते हैं। वो काफ़ी देर तक हाथ धोता रहेगा, काफ़ी देर तक नहाता रहेगा। उसको वो 2-2 घंटे भी नहाएगा तो उसको ये लगेगा कि नहीं, अभी तक भी मैं सही तरह से पाक नहीं हुआ, अभी भी मेरे पे गंदगी मौजूद है, अभी भी मुझे मज़ीद नहाने की ज़रूरत है। वो बेडशीट बार-बार चेंज कर रहा होगा, कपड़े बार-बार चेंज कर रहा होगा, किसी को अपने बेड पे बैठने नहीं देगा, किसी ऐसी चीज़ को टच नहीं करेगा कि जिसको पहले किसी और ने टच किया हो, बाहर नहीं जाएगा, किसी से हाथ नहीं मिलाएगा, किसी से मिलना नहीं पसंद करेगा, क्योंकि उसको ये लगेगा कि दूसरे से अगर मैंने हाथ मिलाया, दूसरे से अगर मैं मिला, वो मेरे करीब बैठ गया, वो मेरी जगह पे बैठ गया, मैं उसकी जगह पे बैठ गया, तो उसकी वजह से गंदगी जो है वो फैलेगी, या उसकी वजह से मैं कोई जरासीम मेरे में चला जाएगा, या मेरी वजह से मेरे फैमिली मेम्बर्स में ना चला जाए। तो इस तरह के गंदगी के हवाले से ख़्यालात आ सकते हैं। जो एक ख़्याल है वो ये भी आ सकता है कि आप खुद को नुकसान ना पहुँचा लें, या फिर आप किसी दूसरे को, किसी फैमिली मेम्बर को नुकसान ना पहुँचा दें। आप अपने बच्चे को ना कुछ कह दें, आप अपनी वाइफ़ को ना कुछ कह दें, आप किसी को मार ना दें, आप अपने आप को मार ना दें, आप सुसाइड ना कर लें। तो इस तरह के तमाम तर सोचें जो हैं वो एक इंसान में आ सकती हैं। अब इसमें समझने वाली चीज़ तो ये भी है कि एक इंसान जो है, उसको जब ये खौफ होगा कि मैं कहीं खुदकुशी ना कर लूँ, तो इसका मतलब तो ये है कि फिर वो खुदकुशी नहीं करेगा, क्योंकि वो उस चीज़ से वाक़ईतन बचना चाह रहा है। उसको वो उस चीज़ का खौफ है। तो आप जिस चीज़ को से आप खौफ़ज़दा होते हैं, जिस चीज़ से बचना चाहते हैं, तो आप खुद तो वो काम करने के वो प्रोन नहीं होते बहुत ज़्यादा। लेकिन ये उस शख्स को भी पता होता है, लेकिन वो फिर भी उसको ये सोचें आती हैं, वो उनसे बचना चाहता है। उसको इस तरह की वसवसे जो हैं वो तंग करते हैं, उसको इस तरह की सोचें जो हैं वो तंग करती हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से परेशान रह सकता है। इस तरह से एक और जो सोच है, या एक और जो टाइप है वसवसों की, वो ये भी है कि आपको लगता है कि हर चीज़ तरतीब में होनी चाहिए। हर चीज़ जो है वो एक ऑर्डर में होनी चाहिए, सिमेट्री में होनी चाहिए। जैसे कि अगर किताबें पढ़ी हैं तो वो एक ऑर्डर में हो, वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हो सकता है, वो तरतीब इस तरह की हो सकती है कि अगर एक शेल्फ़ है तो उसमें एक रो में अगर 10 किताबें हैं, तो अगली रो में भी 10 किताबें होनी चाहिए, फिर तीसरी में भी 10 किताबें होनी चाहिए, तो एक तरतीब होनी चाहिए। एक जगह पे अगर पेन पड़े हुए हैं तो वो बिल्कुल सीधे पड़े होने चाहिए। ट्रे जो है वो बिल्कुल एक अपनी पोज़ीशन में होनी चाहिए। कोई प्लेट है वो बिल्कुल उसकी एक पोज़ीशन होनी चाहिए, बेड एक सही तरह से बिल्कुल अपनी पोज़ीशन में होना चाहिए। तो जो सिमेट्री है, जो तरतीब है, एक ऑर्डर के बारे में सोचते रहना, या फिर काउंटिंग करते रहना, तो ये भी एक वसवसों की सोच है, कि जिसमें आपको तब तक सुकून नहीं आएगा कि जब तक आप उस तरतीब को ठीक ना कर लें। आप किसी काम में अटेंशन उस तरह से नहीं दे सकेंगे, क्योंकि आपका दिमाग जो होगा वो कहेगा कि नहीं, वो जो चीज़ है मुझे तंग कर रही है, उस चीज़ को इस तरह से तरतीब में होना चाहिए। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं, एक शख्स जब इनको सुनता है तो उसके दिल में पहला ख्याल ये आता है कि ये चीज़ें शायद मेरे में मौजूद हैं, और उसको ये लगता है कि ये तमाम तर चीज़ें तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक शख्स अगर हाथ धो रहा है तो ये तो अच्छी बात है, या वो नहाता है तो अच्छी बात है, कपड़े चेंज करता है तो अच्छी बात है, बेडशीट सही उसकी होती है तो अच्छी बात है, वो चीज़ें ऑर्डर में करता है तो अच्छी बात है, तरतीब में चीज़ें अच्छी लगती हैं। अगर कोई शख्स चेक कर रहा है चीज़ों को, तो ये भी अच्छी बात है, कि दरवाज़ा अगर उसने खुला छोड़ दिया तो कोई नुकसान ना हो जाए। अगर चूल्हे को चेक कर रहा है तो ये भी बिल्कुल ठीक है, या कहीं पे दूसरे में नुकसान ना पहुँचा दे, तो ये भी एक अच्छी सोच है। तो ये तमाम तर सोचें तो अच्छी हैं, ये तमाम तर सोचें तो बेहतरी की सोच है। तो ये बीमारी कैसे है? बीमारी ऐसे है कि जब एक सोच इतनी ज़्यादा होती है और बार-बार होती है और इस तरह की होती है कि जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी मुतासिर हो रही है, तो आप ये बीमारी है। जैसे कि अगर कोई शख्स घर से बाहर निकला और उसने दरवाज़ा बंद किया, वो नौकरी पर जा रहा है, तो अब वो आधे रास्ते पर पहुँच गया, तो उसको ये सोच आई कि मेरे दरवाज़ा हो सकता है सही तरह से बंद ना किया हो, तो वो वापस आया और उसके बाद आके उसने दरवाज़े को सही तरह से देखा, और उसको खोल के दोबारा से बंद किया, और फिर वो गया। तो अब इससे भी लाइफ मुतासिर हो रही है। एक स्टूडेंट जो है वो
यूनिवर्सिटी हो सकता है गया हो, जिसने पार्क की गाड़ी अपनी और उसके बाद वो अपनी क्लास में चला गया, तो अब उसको ये सोच आई कि नहीं, मैंने पार्किंग में जो गाड़ी खड़ी की है उस तरह उसको मैंने सही तरह से लॉक ना किया हो। वो वापस आया क्लास को छोड़ के, उसने आके उस पार्किंग में अपनी गाड़ी को चेक किया और अब वो गया। और जब तक अगर वो ये काम ना करता तो उसको वो इतना ज़्यादा वसवसे तंग करते, इतना ज़्यादा वो वहम तंग करता कि वो अपनी क्लास इस तरह से अटेंड ही ना कर सकता, वो अटेंशन ही ना दे सकता। और अब उसने क्योंकि चेक कर लिया तो उसको वो बेहतरी फील हुई। इस तरह से लॉक को या मुख्तलिफ चीज़ों को बार बार चेक करते रहना, ये एक मसला है। हाथ को इतना ज़्यादा धोना कि हाथ का मसला बन जाए, ये एक मसला है। नहाना इतनी देर तक कि आप जो है वो 2-2 3-3 घंटे वॉशरूम में लगा दे, ये एक मसला है। या ऑर्डर में चीज़ का ना होना और उसकी वजह से आपका कोई काम ना कर पाना, ये एक मसला है। या किसी से मिल ना पाना कि आपको ये सोच हो कि मुझे दूसरे से जरासीम लग जाएंगे, ये भी मसला है। तो जिस चीज़ से लाइफ इफ़ेक्ट होने लग जाती है, तो अब ये जो है डिसऑर्डर बन जाता है। अब ये मसला बन जाता है कि आपकी फंक्शनैलिटी इसी तरह से मुतासिर हो रही है और वो सही नहीं है। तो अब ये जो चीज़ है, ये वो जो बेहतरी की चीज़ है, ये वहाँ से निकल के एक डिसऑर्डर की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। इसके कॉजेज़ में क्या हो सकता है कि सेरोटोनिन जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से ये हो सकता है। जीन्स में हमने जैसे पहले वीडियोज़ में देखा कि अगर आपके पेरेंट्स में एंग्जायटी डिसऑर्डर है या फिर कोई भी इस तरह का इशू है, तो आगे बच्चे में वही सेम एंग्जायटी डिसऑर्डर या फिर कोई दूसरा एंग्जायटी डिसऑर्डर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह से कुछ चीज़ें आपने लर्न की होती है, जैसे कि अगर एक बच्चे ने देखा कि मेरे वालिदैन जो है वो हाथ 3 मिनट तक धोते हैं, तो अब उसके लिए तो यही नॉर्मल सेट हो गया, तो उसने लर्न कर लिया कि हाथ 3 मिनट तक धोने चाहिए। तो उसके लिए अब जब नॉर्मल ये है, तो उसको कोई शख्स अगर ये कह दे कि नहीं, हाथ तो 10-15-20 सेकंड अगर आपने धो लिए हैं, सही तरह से साबुन लगा लिया है और उसमें आपने एक जो बेसिक प्रोटोकॉल है उसको फॉलो कर लिया, तो हाथ धुल जाते हैं। लेकिन उसने क्योंकि लर्न किया है कि नहीं, हाथ इतनी देर तक धोने चाहिए, उसने लर्न किया है कि चीज़ें ऑर्डर में होनी चाहिए, उसने लर्न किया है कि आपने 2-3 दफ़ा चेक करना है, और आप उसने ये करते देखा है किसी को, तो अब अगर ये लर्न हुआ है तो ये भी एक रीज़न हो सकती है। इसी तरह से कोई इस तरह का इवेंट आया है, स्ट्रेसफुल इवेंट आया है, तो उसकी वजह से भी रिस्क बढ़ सकता है कि ओसीडी डेवलप कोई शख्स कर ले। इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो एसएसआरआईज़ के ज़रिए ट्रीट किया जा सकता है, जो कि मेडिकेशन में एसएसआरआईज़ दी जाती हैं, जो कि हमने पहले बात की है। सेरोटोनिन का लेवल अगर कम होता है तो उसकी वजह से ये हो सकता है, तो उसको बढ़ाने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए ये मेडिकेशन दी जाती है। इस तरह से साइकोथेरेपी के ज़रिए इसका इलाज किया जा सकता है काफ़ी बेहतर। इस तरह से आपको एक्सपोज़ किया जा सकता है, जैसे कि किसी शख्स को अगर ये बताया जाए कि आपने टेबल को हाथ लगाया है, तो एक साइकोलॉजिस्ट उसको ये बताता है कि अब आपको हाथ धोने की ज़रूरत नहीं है, कोई इसके बाद हाथ नहीं धोता, इससे कोई जरासीम नहीं फैलेंगे, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ये एक सोच है, ये एक बीमारी है, ये एक बीमारी से आने वाली सोच है, और आप अगर इसको जो टेंशन है उसको आने देंगे तो कोई मसला नहीं है। क्योंकि अगर आपने हाथ उसके बाद धो लेने हैं, तो तब भी किसी नई चीज़ की वजह से टेंशन आएगी, तो टेंशन को थोड़ी देर तक आने दें। आपको वो जो एक घबराहट है कि मुझे नहीं हाथ धोने की ज़रूरत है, उसको आने दें। इस तरह से सोचों को आने दें और उनको जाने दें, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन कुछ देर बाद आपको ये फ़ील आएगी कि अच्छा हाँ, हुआ तो कुछ भी नहीं। जो आपको ये डर है ना कि अगर आपने टेबल पे हाथ लगाने के बाद हाथ को ना धोया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं कितना नुकसान हो जाएगा, मुझे नुकसान हो जाएगा, या मेरी फैमिली को नुकसान हो जाएगा, तो उसको ये बताया जाता है कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा। इससे आप एक्सपोज़ होंगे आहिस्ता-आहिस्ता, तो कोई मसला नहीं है। ये सिर्फ़ एक बीमारी है, बीमारी की वजह से आपको ये ख़्यालात आते हैं, बीमारी की वजह से आपको ये घबराहट होती है, तो वो जब आप उसको बहुत ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराएँगे ना किसी चीज़ को, तो वो आपके ऊपर हावी नहीं होगी। तो इस तरह से भी काफ़ी बेहतरी आ सकती है। अगर आपको इस तरह की वीडियोज़ पसंद आती हैं, तो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर किया कीजिए। बहुत शुक्रिया।